जब अर्थ का अपग्रेड शुरू हुआ और बाकी लोग दूसरी दुनियाओं में शिफ्ट हो गए, मैं अकेला रह गया। यहाँ तक कि गॉड ने भी मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बॉडी बाकी लोगों से अलग था। अभी अभी मैंने देखा, स्कूल, रोड्स और मेरा घर सब पूरी तरह से खाली है। ऐसा लगा जैसे सब एक ही झटके में गायब हो गए हों और टाइम ही रुक गया हो। मैं कंफ्यूजन खड़ा था, तभी पीछे से एक फेरी आई और उसने सब एक्सप्लेन किया। धरती के एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो गए थे, इसलिए अब उसे नेक्स्ट इरा में इवॉल्व करना था। टाइम 10 साल के लिए पूरी तरह से फ्रीज होने वाला था और दुनिया में डिवाइन पावर भरने वाली थी। अब लोग स्टेटस विंडो के जरिए यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स को समझ पाएंगे, बिल्कुल परियों जैसे हायर बीइंग्स की तरह। लेकिन अर्थ एक डिस्ट्रक्शन इरा में भी एंटर कर रही थी और इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए गॉड ने उन्हें दूसरी दुनियाओं में भेज दिया ताकि वो डिवाइन एनर्जी सीख सकें और रेडी हो सकें। लेकिन मेरे केस में गॉड ने मुझे नोटिस ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स थी। इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक देवदूत रीता मेरे साथ अगले 10 साल रहने वाली थी, पर अभी अर्थ डिवाइन पावर से खाली थी। मेरे साथ अगले 10 साल रहने वाली थी, पर अभी अर्थ डिवाइन पावर से खाली थी, तो मैं वो पावर सीख ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, अपने बॉडी को ट्रेन करना। इस बीच रीता ने मेरी फूड और बाकी बेसिक चीजों का ध्यान रखा। मुझे तो बर्तन धोने की भी टेंशन नहीं थी। 5 साल तेजी से बीत गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीता मुझे गाइड करती रही और देखते देखते मैंने मार्शल आर्ट्स के भी 4 साल पूरे कर लिए। एक दिन रीता ने कहा, चलो स्पार करते हैं। मैंने अपनी 9 साल की मेहनत का सारा जोर लगा दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया और मैं हार गया। फिर उसने कहा, अब से मैं तुम्हारी स्पारिंग पार्टनर रहूंगी। मैं रेडी नहीं था, लेकिन उसी स्पारिंग में ही पूरा 1 साल बीत गया और फिर वो दिन आ ही गया। 10 साल बाद मैंने नई शुरुआत के लिए नए कपड़े पहने, रीता को बाय कहा और उस जगह पर पहुंचा जहां सब लोग गायब हुए थे। मैं थोड़ा नर्वस था लेकिन एक्साइटेड भी। रीता से बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन अब मैं अपनी ओल्ड लाइफ में वापस जाने वाला था। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। रीता थोड़ी घबराई हुई मेरे पीछे आई और बोली, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे गुस्सा आ गया। ऑलरेडी 10 साल वेट कर चुका हूँ, क्या मुझे अब और 10 साल या 100 साल इंतजार करने होंगे? लेकिन 10, 20, यहाँ तक कि 50 साल भी बीत गए और लोग नहीं लौटे। हालांकि मेरा बॉडी परफेक्ट हो चुका था, मार्क्समैनशिप मास्टर लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन मुझे अपने मॉम डैड का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। इन 50 सालों की मेहनत ने मुझे सुपर स्ट्रांग बना दिया, लेकिन अब कितना और झेल पाऊंगा? क्या वो लोग कभी लौटेंगे? मैं मार्शल आर्ट्स की सेम टेक्निक्स बार बार प्रैक्टिस करते करते बोर हो गया था। रीता नहीं चाहती थी कि मैं हार मानूं। उसने कहा, डिस्ट्रक्शन कभी भी आ सकता है। मैंने उसे बोला, अब से मैं पढ़ाई में फोकस करने वाला हूँ। एक ही काम करते रहने से बस जीना मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने पूरे दिन किताबें पढ़नी शुरू की, नॉवेल्स, बिजनेस बुक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, सब कुछ। जब लाइब्रेरी की सारी किताबें खत्म हो गईं, तो मैंने दूसरे देशों की भाषाएं सीखनी शुरू की। फिर रीता और मैं वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। दुनिया घूमते घूमते मैंने हर जगह की किताबें पढ़ ली। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन मेरे पास थकने का वक्त नहीं था। महाविनाश से पहले बहुत कुछ करना बाकी था। रीता ने सोचा भी नहीं था कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मैं अब तक यकीन करता हूं कि इंसान वापस आएंगे। उसने धीरे से प्रार्थना की, प्लीज सब इंसानों को वापस भेज दो, इससे पहले कि लुई अपनी हद पार करे। वो नहीं चाहती थी कि मैं खुद से हार मान लूं। जब पढ़ने को भी कुछ नहीं बचा, मैंने बुचरिंग सीखनी शुरू की। एक दिन जब मैं जंगली सुअर काट रहा था, रीता ने बोला, लुइस, अब 274 साल बीत चुके हैं। उसके लिए भी ये शॉकिंग था। फेरी के लिए भी ये बहुत लंबा टाइम था। उसने सोचा नहीं था कि मैं अब भी फ्यूचर के लिए तैयारी करता रहूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बुचर स्किल्स पर काम करता रहा। 300वें साल तक मैंने ये कला पूरी तरह से मास्टर कर ली। अब मैंने ब्लैक स्मिथिंग शुरू की, लेकिन 5 साल में बस एक सोड बनाई। रीता हंसते हुए बोली, ये तलवार तो मूली भी नहीं काट पाएगी। हालांकि उसने मजाक उड़ाया, लेकिन वो इसे यादगार के तौर पर रखना चाहती थी। अगले 50 सालों में मैंने बहुत से वेपन्स बनाए, लेकिन कोई भी उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। फाइनली 1 सेंचुरी के बाद मैंने एक परफेक्ट स्पीयर बना लिया। अब मेरे पास बुचर, ब्लैक स्मिथ और मार्शल आर्टिस्ट तीनों की मास्टर स्किल्स थीं। अब साल और महीनों की गिनती मैंने छोड़ दी थी। सौभाग्य से रीता हमेशा साथ थी, लेकिन इंसानों के ना आने से अब वो भी टेंशन में थी। अगर लुइस अपनी लिमिट्स पार कर गया तो वो चाहती थी कि मेरे लिए कुछ नया हो। लंबे सोच के बाद उसे समझ आया, शायद लुइस ने अब तक एक ही चीज फील नहीं की, प्यार। ये सोचते ही उसका फेस रेड हो गया। क्या मैं पागल हो रही हूँ? एक फेरी के माइंड में ऐसे थॉट्स? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर लुई तैयार होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तभी मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने रीता को बुलाया। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड दिख रही थी। मैंने उसकी कमर पर बंधी उस सोड की तरफ इशारा किया। ये वही तलवार थी जिसे उसने यादगार के तौर पर रखा था। लेकिन अचानक वो तलवार
खुद हवा में उड़ने लगी। घबराई हुई रीता उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी मेरे कपड़े उस दिन जैसे हो गए जब टाइम रुका था और सब कुछ धीरे धीरे अपनी रियल स्टेट में लौटने लगा। रीता ने भगवान से प्रार्थना की कि वह यह तलवार न ले, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि डिस्ट्रक्शन एरा शुरू हो चुका था। वो भी ऊपर उठने लगी। वो मुझे प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहती थी, लेकिन भगवान की पावर के सामने वो कुछ नहीं कर पाई। इन हजारों सालों में हमारे बीच बहुत डीप बॉन्ड बन चुका था। जाते जाते उसका लास्ट लाइन था, हम एक बार भी किस तक नहीं कर पाए, और मैं चुपचाप उसे दूर जाते देखता रहा। रीता के जाने के बाद मैं सच में बहुत उदास हो गया। तभी मुझे उसकी बात याद आई। उसने खुद को एक फेरी यानी परी बताया था, एक हायर बीइंग। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं भी कोई हायर बीइंग बन जाऊं तो शायद मैं उसे दोबारा देख सकूं? अब जब दुनिया का रीसेट खत्म हो चुका था, लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। मेरी आंखें खुली तो देखा मैं लोगों की भीड़ में खड़ा हूं, और तभी मेरे सामने भी एक स्टेटस विंडो पॉपअप हुई। हर कोई अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा था। यानी उनके पास 10 साल की डिवाइन पावर की ट्रेनिंग थी, और मैं 1000 साल पीछे रह गया था। लेकिन उस वक्त मैं बस अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। मुझे याद भी नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, और माँ को देखते ही सारी यादें ताजा हो गईं। 1000 साल बाद भी उनके साथ बैठना वैसा ही लगा जैसे पहले था। डिनर का सीन बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक फर्क था। उनकी बातें अब दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंस पर फोकस्ड थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं तो मैंने टाल दिया, बस कहा चिंता मत करो। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग डिवाइन पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भले ही उन्हें 10 साल मिल गए। रात में काफी देर तक उनसे बातें करने के बाद मैं अपने कमरे में गया, और तभी देखा मैंने जो भाला 100 साल में बनाया था वो अब भी वहीं रखा था, शायद रीता की वजह से। अच्छा है, अब मुझे मॉन्स्टर्स से लड़ते समय नए वेपन्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने स्टेटस विंडो खोली और देखा कि इस भाले का अटैक पावर 800 पॉइंट्स था। मुझे नहीं पता था कि ये ज्यादा है या कम, इसलिए मैंने ऑनलाइन उन लोगों की दी गई जानकारी खोजनी शुरू की जो दूसरी दुनिया से लौटे थे। मैंने पहले लेवल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की। लेवल 1 से 5 तक नॉर्मल इंसानी स्तर था। कहा जाता था कि दूसरी दुनिया में सोल्जर चुनने का स्टैंडर्ड आमतौर पर लेवल 7 होता था, और लेवल 10 से ऊपर वाले स्वॉर्डमैन या आर्चर जैसे प्रोफेशंस पा सकते थे। लेवल 50 तक पहुंचने पर दूसरी प्रोफेशन चेंज करने का मौका मिलता था, जिसे एक्सपर्ट होने की निशानी भी माना जाता था। लेवल 100 पर पहुंचने पर तीसरी प्रोफेशन चेंज पॉसिबल थी, लेकिन तीसरी प्रोफेशन के बाद लेवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, लिटरली नर्क जैसी हो जाती थी, और चौथी प्रोफेशन चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ड्रैगन्स या बेहीमथ जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ये सारी जानकारी थी जो मैं अभी इकट्ठा कर पाया था। कल स्कूल में और जांच करूंगा। हालांकि दुनिया बहुत बदल चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था।